भाई एक ऋषि ने मतलब सोचा कि भाई सभी लोग अगर गंगा के अंदर पाप धो रहे हैं तो गंगा तो पापी हुई, क्योंकि सारे पाप तो गंगा के अंदर समा रहे। फिर इस चीज को जानने के लिए ऋषि ने बहुत ही ज्यादा घोर तपस्या की और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो फिर ऋषि ने देवता से पूछा कि भाई गंगा अगर सबके पाप धोती तो गंगा तो पापी हुई। भगवान ने कहा कि चलो स्वयं गंगा से पूछ लेते। उसके बाद दोनों गंगा जी के पास गए तो उन्होंने गंगा जी से जाके पूछा, ये गंगा आप सबके पाप धोती है, सबके पाप अपने अंदर समा लेती तो आप तो पापी हुई, आपके अंदर सारे पापों का वास है। गंगा ने कहा कि भाई मैं कैसे पापी हुई, मैं तो सारे पाप ले जाकर समंदर को अर्पित कर देती हूँ। फिर वो लोग गए समंदर देवता के पास। समंदर के देवता से जाके पूछा कि समंदर भगवान आप पापी हुए, क्योंकि सारे पाप तो गंगा आपको दे देती है। समंदर ने कहा कि भाई मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सारे पानी को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। फिर वो लोग गए बादल के पास और बादल को जाके पूछा कि भाई आप पापी हुए, सारे पाप तो आपके अंदर स्टोर है। फिर बादल ने कहा कि भाई मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो बारिश बना के वापस भेज देता हूँ जमीन पे, जिससे अन्न उगता है। इसलिए जिस मानसिक अवस्था में अन्न को खाया जाता है उसी मानसिक अवस्था का इंसान बन जाता है।